अरे कभी सोचा है कि कुछ चीजें जैसे लोहा वक्त के साथ जंग खाकर खराब हो जाती हैं, जबकि सोना वो हमेशा नया का नया चमकता रहता है। आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं, तो चलिए पता लगाते हैं। यही तो सवाल है। हमारी साइकिल हो या दरवाजे का हैंडल, सब पर जंग लग जाता है। पर जो पुराने गहने हैं वो सालों बाद भी वैसे ही चमकते हैं। आखिर ये होता कैसे है? देखिए, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि सॉलिड साइंस है। और आज हम मिलकर उस राज को समझेंगे। तो भाई, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसके दो मेन कैरेक्टर्स से मिलना होगा। एक तरफ हैं धातु यानी मेटल्स, और दूसरी तरफ हैं अधातु यानी नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले मिलिए हमारी कहानी के हीरो से। धातु मतलब शाइनी, स्ट्रॉन्ग, और बिजली का तो ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं। सोचिए जरा, लोहा, तांबा, सोना, ये सब के सब इसी कमाल की टीम का हिस्सा है। और अब बारी है दूसरे किरदार की, अधातु। हाँ, माना कि ये उतने चमकीले नहीं होते, पर इनके बिना तो भाई दुनिया ही नहीं चल सकती। अरे, हम जो सांस लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन, वो भी तो एक अधातु ही है। तो आखिर इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? इसको ऐसे समझिए, धातु जो है वो एक चमकदार मजबूत सिपाही जैसा है, जो बिजली को जाओ जाओ करके रास्ता देता है। और अधातु वो एक शांत गार्ड की तरह है, जो बिजली को कहता है नहीं, आगे नहीं जाना। मतलब एक है कंडक्टर तो दूसरा है इंसुलेटर। अच्छा, ये तो हो गई इनके लुक और फील की बात। लेकिन असली कैरेक्टर तो तब पता चलता है जब हालात मुश्किल हों, है ना? तो चलिए अब इन्हें एक चैलेंज देते हैं और देखते हैं कि ये प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये रहा इनका एसिड टेस्ट। देखिए, जैसे ही किसी धातु को एसिड में डाला जाता है, फौरन एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। और इस रिएक्शन के बाद क्या बनता है? नमक। और साथ में निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। मतलब धातु और एसिड मिलकर कुछ एकदम नया बना डालते हैं। तो सीधे सीधे कहें तो फॉर्मूला ये है, धातु प्लस एसिड बनता है नमक और हाइड्रोजन। ये समझिए कि ये धातुओं का एक सिग्नेचर मूव है, उनकी खास पहचान है। लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। हर धातु इस टेस्ट में एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। कुछ तो इतने ज्यादा जोशीले होते हैं कि फौरन रिएक्ट कर जाते हैं, और कुछ एकदम शांत बैठे रहते हैं। असल में इनकी अपनी एक, कह सकते हैं, पावर रैंकिंग होती है। तो सवाल उठता है, इस रैंकिंग का किंग कौन है? वो कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? चलिए पता लगाते हैं। और ये रही वो लिस्ट। इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए, जो सबसे ऊपर है, जैसे पोटेशियम, वो सबसे बेचैन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और जैसे जैसे नीचे आते हैं, शांति बढ़ती जाती है। और अरे जरा देखिए, हमारा लोहा कहाँ है? बीच में। और सोना एकदम नीचे। बस हमारे सारे सवालों का जवाब यहीं छिपा है। तो चलिए अब इस पूरी साइंस को लैब से बाहर निकालते हैं, अपनी रोज की जिंदगी में लाते हैं और इस जंग वाली पहेली को हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो फिर ये जंग है क्या भला? अरे ये कुछ और नहीं, बस लोहे का हवा और पानी के साथ केमिकल रिएक्शन है। अब याद है वो रैंकिंग वाली लिस्ट? लोहा उसमें काफी ऊपर था, इसलिए वो हवा पानी से फटाफट दोस्ती कर लेता है, मतलब रिएक्ट कर जाता है। और सोना, भाई वो तो लिस्ट में सबसे नीचे है, एकदम नो रिएक्शन मोड में। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस अपनी चमक में मस्त रहता है। और बस इसी के साथ हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। और हाँ, आखिर में ये भी समझना जरूरी है कि ये दोनों ही हमारी दुनिया के लिए कितने जरूरी हैं। एक तरफ धातुओं से हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारी पूरी टेक्नोलॉजी चलती है, तो दूसरी तरफ अधातु जैसे ऑक्सीजन, वो तो हमें सांसें देती हैं। मतलब एक के बिना दूसरा एकदम अधूरा है। तो कुल मिलाकर याद रखने वाली बात क्या है? धातु मतलब स्ट्रांग और बिजली के अच्छे दोस्त, और अधातु बिजली को रोकने वाले और जिंदगी के लिए सबसे जरूरी। हैं तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर दोनों ही अपनी अपनी जगह कमाल के हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये दोनों कितने अलग हैं, एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट। पर कभी ये सोचा है कि जब ये दोनों विरोधी आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है? खैर, वो एक अलग ही रोमांचक कहानी है जिसके बारे में हम बात करेंगे अगली बार।